अब इस पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देख लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु इसके आधार पर रखा हुआ है। इसके आधार के समांतर तीन बराबर काटकर बराबर ऊंचाई वाले चार भागों में बांटा गया है। तब इन चारों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो क्या होगा? 1 7 19 37। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सीधा आपके पास में रेशियो याद होना चाहिए। जो पहला जो कटेगा उसका आयतन 1, दूसरा जो कटेगा उसका आयतन 7, तीसरे का आयतन हो जाएगा 19 और चौथे का आयतन कितना हो जाएगा? 37। इस तरीके से चार बीच में कटेगा, चारों का आयतन का रेशियो क्या होगा? तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद सीधा सीधा होना चाहिए। और देखिए यह कॉन्सेप्ट भी हमने सीख रखा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसके आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समांतर चार बराबर भागों में काटने पर उसके ऊंचाई वाले भाग 5 भागों में बांटा गया है। क्या है क्वेश्चन? कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, इसके आधार पर रखा हुआ है। इसको आधार के समांतर चार बराबर काटने से बराबर ऊंचाई वाले 5 भाग बनते हैं। तब इन 5 भागों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया भी हमने निकाल रखा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? रेशियो आपको याद होना चाहिए, 1:3:5:7:9। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, h ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु को इसके आधार से 3h/7 की ऊंचाई पर एक समतल द्वारा काटा गया है। इस प्रकार बने शंकु और छिन्नक के आयतन का जो अनुपात है वो क्या होगा, वो आपको बताना। आपके पास में ये चार ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। इस तरीके से एक आपके पास में क्या दे रखा है? एक शंकु दे रखा है। ये क्या दे रखा है? शंकु दे रखा है। इसको क्या करना? आधार से 3h/7, 3h, यहां से 3h/7, कहां से? इसका जो ये आधार दे रखा, आधार से कितनी ऊंचाई पर? 3h/7 ऊंचाई पर क्या कर देना है? काट देना है। तो अब अपने पास में क्या बना? एक तो ये छोटा शंकु बन गया। कौन सा? ये वाला एक छोटा शंकु बन गया। और ये क्या बन गया? एक छिन्नक बन गया, फ्रस्टम बन गया। अब अपने को बताना इन दोनों का जो आयतन है उसका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना। और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी देर की है? h ऊंचाई देर की। कितनी देर की है इसकी? शंकु की ऊंचाई h देर की है। और यहां से लेकर के यहां तक ये ऊंचाई कितनी है? 3h/7। अब आपके दिमाग में 3h/7 आती है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर मैं h की ऊंचाई, जो ऊंचाई है h, इसका अगर मैं 7 मान लेता हूं तो हमारे पास में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इस 7 से ये 7 कट जाएगा और हमारे पास में जो छिन्नक है इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर 7 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा 4, 4 और 3 7। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब अपने को दोनों का आयतन देखना है। तो दोनों की जो ऊंचाई दे रखी है उसका रेशियो क्या दे रखा है? एक छोटा वाला जो शंकु है उसकी ऊंचाई देखिए, और एक बड़ा वाला जो शंकु है उसकी ऊंचाई देखिए। बड़ा वाला शंकु कौन सा? ये वाला। तो इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाइयों का जो रेशियो है वो आप देख लीजिए। एक तो छोटा शंकु और एक बड़ा शंकु, दोनों जो शंकु दे रखे हैं इनकी ऊंचाई का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है? तो इनकी ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। छोटा शंकु, इसकी ऊंचाई का जो रेशियो है वो है 4, और बड़ा वाला जो शंकु है ये वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7। 4:7। ऊंचाई का रेशियो 4:7 है। तो इन दोनों का जो क्या होगा? आयतन का रेशियो। कौन कौन? एक तो अपने पास में जो शंकु है छोटा वाला, एक बड़ा वाला शंकु, इन दोनों के जो आयतन होगा, इस आयतन का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब तो कितना होता है? 64। और 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये दोनों का क्या हो गया? आयतन। एक तो छोटा शंकु और बड़े शंकु, इन दोनों का क्या आ गया? आयतन। 64:343। अपने को क्या कहता है?
एक तो शंकु, कौन सा शंकु, छोटा वाला, ये एक तो जो शंकु है, और एक क्या बन रहा है, ये छिन्नक बन रहा है। इन दोनों का आयतन का रेशियो बताना। तो देखिए छोटे वाले का तो आयतन कितना है, 64 हो गया, छोटे वाले का आयतन तो कितना हो गया, 64। अब देखिए टोटल अपने पास में बड़ा वाला जो शंकु बन रहा है, ये इस पूरे का आयतन 343 है। कितना है, 343 पूरे का है। तो उसमें से ऊपर वाले को हटा दिया जाए तो इस छिन्नक का आयतन आ जाएगा, पूरे आयतन में से ये जो शंकु है इसका आयतन हटा दिया जाए तो इसका आयतन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 343 में से 64 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 279 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 279। तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो तो क्या हो जाएगा, 64। ये जो छिन्नक है, छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा, 279, ये इसका आयतन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल द्वारा एक शंकु को दो बराबर आयतन वाले भागों में बांटा गया है। यदि इस समतल शंकु के आधार के समांतर है तब ज्ञात करें कि इसकी ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित होगी। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि एक इस तरीके से शंकु दे रखा है, ठीक है, और इसको इसके जो आधार है, आधार के समांतर क्या क्या गया है, काटा गया है। और कहता है कि एक तो आपका पास में जो छोटा शंकु बन रहा है, शंकु का आयतन, और आपके पास में ये जो छिन्नक बन रहा है, इस छिन्नक का आयतन, दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर है। दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर है। तो आयतन का रेशियो क्या दे रखा है, 1:1 दे रखा है। तो अब यहां से अपने को क्या पता चलता है, इससे अपने को पता चलता है कि छोटे वाले का आयतन कितना है, 1 है। छोटे वाले का आयतन कितना है, 1 है। और बड़े वाले का आयतन कितना होगा, बड़ा वाला जो शंकु आपके पास में शंकु बन रहा है, इस पूरा बड़े शंकु का आयतन, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2। ये दोनों का आयतन हो जाएगा। किस किस का आयतन, एक तो छोटा शंकु और बड़ा शंकु, दोनों ही क्या है, ये शंकु है। एक तो क्या है, छोटा शंकु है, ठीक है, एक क्या है, बड़ा शंकु है, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख भी सकते हैं, छोटा और बड़ा, और समझ में आ जाए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में ऐसी कुछ भी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए लिख लेता हूं। ये तो है छोटे शंकु का आयतन, ये है बड़े शंकु का आयतन, जबकि ये 1 और 1 क्या है, ये तो है आपके पास में जो शंकु देर का छोटा वाला, ये छोटा वाला शंकु का आयतन है, और ये 1 देर का 1 क्या है, ये छिन्नक का आयतन है। किसका आयतन देर का है, छिन्नक का आयतन अपने को दे रखा है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये बड़ा वाला जो शंकु बन रहा है इसका आयतन आ जाएगा कितना, 2। तो इन दोनों का जो आयतन हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी ऊंचाई का रेशियो देख सकते हैं। दोनों ऊंचाई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अगर आयतन 1:2 है तो हमारे पास में इसकी ऊंचाई का रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। किसका, 1 का क्यूब रूट तो क्या होता है, 1 होता है। 2 का रूट क्यूब रूट जो है 2 हो जाएगा। कैसे, अगर दोनों आयतन 1:2 में दे रखे हैं तो इनका आयतन जो ये 1/2 दे रखा है, तो इसका जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यूब रूट हो जाएगी। तो हमारे पास में देखिए 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, जबकि 2 का क्या होता है, क्यूब रूट 2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इनकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये क्या दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, क्यूब रूट 2 दे रखी है। अपने को क्या बताना है, इन दोनों की ऊंचाई, एक तो ये छोटा शंकु बन रहा है ये, और ये दूसरा क्या बन रहा है, ये छिन्नक बन रहा है। दोनों की जो है ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यहां से लेकर के यहां तक ये तो क्या है, 1 है। और हमारे पास में अब रहा इसकी बात, तो यहां से लेकर के यहां तक ये ऊंचाई कितनी होगी, टोटल क्यूब रूट 2 है। टोटल कितनी देर की है, क्यूब रूट 2 देर की। इसमें से यहां से लेकर के यहां तक ये कितनी है, 1। तो 1 अगर अपन इसमें से घटा देते हैं तो अपने पास में क्या बन जाएगा, ये छिन्नक की ऊंचाई बन जाएगी। तो छिन्नक की ऊंचाई हमारे पास में क्या हो जाएगी, क्यूब रूट 2 माइनस 1। तो हमारे पास में दोनों ही जो ऊंचाई है इनका रेशियो आ जाएगा 1, क्यूब रूट 2 माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु को उसकी अक्ष के लंबवत एक कट के द्वारा एक छोटा शंकु और छिन्नक में काटा गया है। शंकु और छिन्नक के आयतन का जो रेशियो दे रखा है 64:61 के अनुपात में दे रखा है। फिर उनके घुमावदार सतह क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो अपने को बताना है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है, और इसको यहां से
काट दिया गया है। तो ये छोटा शंकु बन गया आपके पास में, ठीक है। और ये अपने पास में क्या बन गया, नीचे छिन्नक बन गया। दोनों का रेशियो दे रखा है, इसके आयतन का रेशियो दे रखा है 64, ठीक है। और इसका आयतन दे रखा है, ये छिन्नक दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है 61। तो अपने को देखना है ये छोटे वाले शंकु का आयतन तो कितना है 64, और बड़ा वाला जो शंकु है यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या है, शंकु है। इस शंकु का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन 64 है, इसका छिन्न का आयतन 61 है। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा बड़ा वाला जो शंकु है इसका आयतन आ जाएगा 64 में 61 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125। ये दोनों का आयतन हो जाएगा, छोटा वाला शंकु और बड़े वाले शंकु का आयतन आ जाएगा। तो इन दोनों की ऊंचाई का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर आयतन हमारे पास में 64 रेशियो 125 है तो इनकी ऊंचाई का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट 64 किसका क्यूब करने पर आता है, 4 का क्यूब करने पर 64 आता है। 125 किसका क्यूब करने पर आता है, 5 का क्यूब करने पर 125 आता है। अपने को क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया घुमावदार क्षेत्र, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब स्क्वायर में निकालना है। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया है यहां से लेकर यहां तक ये तो है 16, ये कितना है 16, और यहां से लेकर यहां तक बड़े वाले का कितना है 25। तो हम देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया तो हो जाएगा 16, जबकि पूरे का कितना है 25। तो 25 में से अगर हम छोटे वाला घटा देंगे तो ये जो हमारे पास में छिन्नक है इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल कितना है यहां से लेकर के यहां तक ये कर्व सरफेस एरिया मुड़ा हुआ भाग ये है 25, ठीक है। 25 में से ऊपर वाला जो है इसको घटा देंगे तो हमारे पास में केवल छिन्नक छिन्नक का क्या आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। 25 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 9। तो ये हमारे पास में 16 तो है शंकु का कर्व सरफेस एरिया और 9 क्या है छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया। दोनों का क्या है रेशियो। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु को इसके आधार के समांतर काटने पर बने शंकु और छिन्न के आयतन का अनुपात 13.5 रेशियो 49 है। तब ज्ञात कीजिए कि शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। तो देखिए आपके पास में इस तरीके से एक शंकु दे रखा है जिसकी जो टोटल ऊंचाई आपके पास में दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ये टोटल कितनी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दे रखा अपने पास में, एक जो शंकु बन रहा है काटने के बाद में इस शंकु और आपके पास में जो छिन्नक बन रहा है इन दोनों का जो रेशियो दे रखा 13.5, कितना 13.5 तो शंकु और 49 क्या दे रखा आपके पास में 49 अपने पास में छिन्नक का आयतन का रेशियो दे रखा। तो अब जब पॉइंट में दे रखा इसके लिए हमारे को क्या करना होगा, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्योंकि दशमलव है तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों को। 13.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 26 और 1 27, 27 रेशियो कितना हो जाएगा 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, ये तो है 27 और ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98। ये दोनों का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो देखिए इसका आयतन शंकु का आयतन छोटा वाला जो शंकु है इसका आयतन दे देगा 27 और बड़ा वाला जो शंकु है इसका आयतन क्या हो जाएगा 98 को ऐड कर देंगे 27 में, 27 में 98 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा दोनों का क्या है आयतन, छोटे वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का आयतन का रेशियो अपने पास में दे रखा है। तो दोनों का आयतन का रेशियो दे रखा है तो हमारे पास में दोनों की जो ऊंचाई का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 7 किसका क्यूब अपने पास में 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक ये रेशियो कितना दे रखा है 3 दे रखा है और यहां से लेकर के यहां तक ये रेशियो कितना दे रखा है टोटल 5 दे रखा है। कितना दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में 5 किसके बराबर है 30 के बराबर, 30 किसके बराबर है यहां से लेकर यहां तक रेशियो में 5 के बराबर है। हमारे को क्या ज्ञात करना है शंकु को इसके आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया। तो हमारे को ये ऊंचाई बतानी, ये ऊंचाई कितनी है शंकु को आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया, टोटल कितना है 5 है, टोटल कितना है 5 और यहां से लेकर यहां तक कितना है 3। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, आधार से 2, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6
30 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर हमारे पास में आ जाएगी ये इसके आधार से ऊंचाई। तो जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस इस तरीके से समझ ले कि देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल रेशियो में हमारे पास में कितनी आई, यहां से लेकर के यहां तक ये 5 सेंटीमीटर, 5 रेशियो में 5 आया, ठीक है। और ये कहता है कि यहां से लेकर के यहां तक ये शंकु की जो ऊंचाई है छोटे वाले वो रेशियो में कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है। यहां से लेकर के यहां 3 है तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो हमारे को देखिए टोटल कितनी है 5, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, जो रेशियो में किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमारे को कौन सी ऊंचाई चाहिए, चिन्ह की ऊंचाई चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये जहां से काटा गया है तो ये कितनी है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इस शंकु को इसके आधार से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आधार के समांतर काटा जाता है। यदि इस प्रकार बने छिन्न का आयतन 43,890 सेंटीमीटर क्यूब है तब मूल शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए इस तरीके से, आपके पास में एक शंकु दे रखा है जिसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है कितनी, 45 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 45 सेंटीमीटर दे रखी है। और आधार से कितने सेंटीमीटर ऊपर काटना है, 15 सेंटीमीटर, ये आधार है हमारे पास में, आधार से कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊपर से इसको काटा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई का रेशियो। देखिए ये तो है 15, ये है 45, तो 15 एकम 15 15 45, यानी टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितना है 3, जिसमें से ये भाग कितना है 1, अगर ये 1 है तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो जाएगा 2, टोटल यहां से लेकर के यहां तक 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, जिसमें से ये भाग कितना है 1। तो हमारे पास में देखिए रेशियो आ जाएगा, जो आपके पास में छोटा वाला जो शंकु है इसकी ऊंचाई का रेशियो जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का यह निकाल रहे हैं रेशियो, तो छोटे वाली जो ऊंचाई है शंकु की ये तो है 2, और बड़ा वाला जो शंकु है इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है 3, रेशियो में कितनी है 3 है। ये दोनों की क्या होगी, ऊंचाई का रेशियो हो गया। अब इस दोनों का जो है हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, यानी आयतन का रेशियो निकाल देते हैं। आयतन का रेशियो मतलब कोई भी यूनिट है उसका क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। छोटा वाला शंकु और बड़ा वाला शंकु दोनों का आयतन आ गया, इसका आयतन तो कितना है 8 और बड़े वाले का आयतन कितना है 27। अब हमारे को दे रखा है छिन्न का आयतन, यानी छिन्न का मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो छिन्नक बन रहा है इसका आयतन अपने को दे रखा है कितना, इतना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका तो देखिए आयतन, ये शंकु है छोटा वाला शंकु, इसका आयतन तो कितना है 8, और इस छिन्न का आयतन कितना होगा, छिन्न का आयतन यानी टोटल जो बड़ा वाला शंकु है इस शंकु का जो आयतन है टोटल कितना है 27, 27 में से जो छोटा वाला शंकु बन रहा है इसका आयतन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 27 में से 8 चला जाएगा तो हमारे पास इस छिन्न का आयतन आ जाएगा, 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 19। तो ये 19 क्या है हमारे पास में, इसका आयतन, किसका, ये जो छिन्नक है इसका आयतन कितना है 19, और हमारे पास में जो छोटा वाला शंकु है इसका आयतन कितना है 8, इसका आयतन तो 19, इसका आयतन 8। हमारे पास में छिन्न का आयतन देर का कितना 43,890, 890, जो हमारे पास में रेशियो में किसके बराबर है, छिन्न का आयतन 19 के बराबर, किसके बराबर 19 के बराबर। हमारे को क्या निकालना है, मूल शंकु का आयतन निकालना, क्या निकालना है, मूल शंकु जो है इसका आयतन निकालना, जो रेशियो में कितना दे रखा है 27। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो ये मूल शंकु है इसका आयतन हमारे पास में मिल जाएगा। तो देखिए 19 से कट जाएगा कितनी बार, 19 दूनी 38, बच जाएगा 5, 19 या 57, 1 बच जाएगा, 19 एकम 19 और ये 0। अब 27 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्का अंक तो 0 आएगा, उसके बाद में 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 एकम 27, हाजिर की 2 लग जाएगी, तो पीछे की 2 यूनिट जो कितनी है, कितनी होनी चाहिए 70। तो 70 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने पास में जो फॉर्मूला होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। छिन्न का आयतन आपको पता होना चाहिए, एक शंकु दे रखा है, शंकु के छिन्न के 2 वृत्ताकार आधारों की त्रिज्या आपके पास में दे रखी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। शंकु का छिन्न कैसा होता है, तो इस तरीके से बाल्टी के आकार का अपने पास में
एक छिन्नक होता है, जो शंकु का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, इसमें से ए की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर और ए की त्रिज्या कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला तो है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में इसकी ऊंचाई भी अपने को दे रखी है 21, कितनी, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब अपने को कहता है छिन्न का आयतन ज्ञात कीजिए। तो छिन्न का आयतन क्या होता है, ये आपके पास में दिमाग में होना चाहिए। तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का गुणा, और साथ में क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पाई की वैल्यू हम जानते हैं ये कितनी होती है, 22/7 होती है। आर स्क्वायर, आर का मतलब बड़े वाले का स्क्वायर, आर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। छोटी रेडियस 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और दोनों का गुणा 4 और 5 का गुणा, 4 और 5 20 हो जाएगा। और साथ में क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास में कितनी देर की है, 21, तो मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, देखिए तीनों सतह 21, 21 से ये 21 कट जाएगा। उसके बाद में देखिए 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 और 51, 51 और 10 कितना हो जाएगा, 61, 61 हो जाएगा। तो देखिए इकाई का अंक क्या आएगा, जब हम 61 को अगर 22 से गुणा करेंगे तो 22 से कम 22, यानी इकाई का अंक तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ अगर 60 मानता, 60 को जब 22 से गुणा करते हैं तो कितना आता, 22 छक्का 120, 120 यानी 1200 से तो बड़ा ही आएगा। और इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 1200 से बड़ा कौन है, ये रहा 1300, और इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ क्या करना था, 22 को 61 से मल्टीप्लाई करना था। इन सबका टोटल कितना आ गया, 61, सबका टोटल 61 आ गया। इसको 22 से मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि हम एक को जब 2 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 2 आएगा। तो 2 किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा। अब आगे क्या करना रहा, अब ये इस तरफ 6 देर का, इस तरफ 2 देर का। अब 22 को जब आप 6 से गुणा करेंगे, 22 6 120 होता है, 120 और एक जीरो एक्स्ट्रा है ये एक वाला, तो ये जीरो लगा देंगे, यानी 1200 से बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है। इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए अपने पास में ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ, तो ऊंचाई अपने को बतानी, यानी सिंपल से क्या करना, छिन्नक के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देते हैं। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी जो रेडियस है उसका स्क्वायर करेंगे, एक बार छोटी का एक बार बड़ी का। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। एक बार दोनों का गुणा, 12 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 कम 18, 18 और 3 21, 216 हो जाएगा। इनटू हमारे पास में इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी देर की, 35 देर की, जो किसके बराबर होगी, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी देर की है, 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमारे पास में क्या हो जाएगी, पानी की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि हमारे को ज्ञात करनी है। तो अब देखिए जो भी कटता है उसको काट लेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन कट रहा है, देखिए तो ये हमारे पास में सबसे पहले इसके टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 300 और 200 500, 500 के बाद में 24, 524 और 16 540, 540 और 40 580, 580 और 4 584, 584 और 684, 684 हो जाएगा। किससे कट जाएगा, ये 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, ये 3 से कट जाएगा। 171 कितनी बार, तीनों पंजे 15, 2 बच जाएगा, तीनों सत्ते 21, 57 इंटू ये हमारे पास में 35 हो जाएगा। 35 किससे कट जाएगा, ये हमारे पास में 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 57 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पाई से, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 57 इंटू 7, 57 इंटू 7 डिवाइड बाई ये 20, इसके डिवाइड में आ जाएगा, जो हमारे पास में क्या हो जाएगी, पानी की ऊंचाई हो जाएगी। तो 57 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, हासिल की 3 हो जाएगी, 7 पंजे 35, 35 और हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 7 बजे 35
7 7 49, 49 का 9 हासिल के 4 आ जाएगा, 7 बजे 35, 35 और 4 39 डिवाइड बाय 20, यानी 400 होता है तो 20 से हमारे 10 हमारे पास में टोटल कितना बार कट जाता है, 20 बार कट जाता है, 20 20 इंटू 20 400 होता है, यानी 20 से जस्ट छोटा होगा, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20 से जस्ट छोटी, 20 से जस्ट छोटी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, 19.95। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इस शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है, यदि इस प्रकार बने छिन्न का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इस छिन्न के ऊपरी सिरे का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। तो इस तरीके से आपके पास में क्या दे रखा है, एक शंकु दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास में शंकु दे रखा है, इसको एक निश्चित ऊंचाई से काटा जाता है, तो ये आपके पास में ऊपर क्या बन गया, एक छोटा सा शंकु बन गया और नीचे में क्या बन गया, छिन्नक बन गया। इस छिन्नक की जो हमारे पास में आयतन दे रखा वो कितना दे रखा, 44 दे रखा, और जो हमारे पास में बड़ा वाला शंकु दे रखा था इसकी जो ऊंचाई है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी देर की है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे को कहता है कि छिन्नक का जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा, इसकी त्रिज्या क्या होगी वो आपको बतानी है, तो ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो ये जो छोटे वाला जो शंकु बन रहा है इसकी रेडियस स्मॉल आर, और बड़ा वाला जो शंकु बन रहा है इसकी रेडियस कितनी है, 3, जो बराबर होंगे ऊंचाई के। तो बड़ी वाली ऊंचाई, सबसे पहले इसकी छोटी वाली ऊंचाई देख लेते हैं, ये ऊंचाई मान लीजिए h है, तो बड़े वाली जो ऊंचाई है ये कितनी है, बड़े वाले शंकु की ऊंचाई वो है 9, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 तिया 9, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इस h की वैल्यू, h कौन है, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई, इस h की वैल्यू आ जाएगी 3, इस तरफ चला जाएगा तो 3 r, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो h का मान कितना हो जाएगा, 3 r के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 3 r के बराबर, यानी रेडियस है तो रेडियस से कितनी गुना ये 3 गुना है, यानी हमारे पास में ऊंचाई कितनी गुना है, रेडियस की 3 गुना, अगर रेडियस 3 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 9, रेडियस r है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3r, तो समान, ये हमारे पास में क्या है, सर्वांग समता का नियम लग रहा है, r है तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना 3r हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास में क्या मिल गई, इसकी रेडियस मिल गई। हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमारे को आयतन दे रखा है, किसका, छिन्न का आयतन दे रखा है, और हमारे को छिन्न का ऊपरी सिरे की त्रिज्या निकालनी है, यानी ये त्रिज्या हमारे को निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए हम क्या कर देते हैं, बड़ा वाला जो शंकु है इसमें से छोटे वाले शंकु को घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये छिन्नक बन जाएगा, छिन्नक का आयतन, तो बड़े वाले शंकु का आयतन क्या होगा, बड़े वाला शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, r स्क्वायर h, h की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 9, तो ये h कितना है 9, ये 9 हो जाएगा। इसमें से किसको घटा देते हैं, ये छोटा वाला शंकु, इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटा देने का मतलब हमारे पास में इसका आयतन निकाल दीजिए, सबसे पहले 1/3 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू r है तो r स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी देर की, h की वैल्यू 3r देर की, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3r से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बराबर किसके हो जाएगा, बड़े वाले शंकु में से छोटा वाला शंकु घटा दिया तो छिन्न का आयतन बच गया, जो कि हमारे पास में कितना देर का, छिन्न का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब देर का। आप जो भी कटता है उसको काट लीजिए। 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 44 को हम लिख सकते हैं 22 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं, 22 दूनी 44, ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से डिवाइड, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, वापस 44 हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, 22/7 को पाई, और 7 को जब 2 से गुणा करेंगे 14 पाई, यानी 44 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 पाई लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 44 को 14 पाई लिख सकते हैं। पाई क्यों बनाया हमने, क्योंकि इस पाई से ये दोनों तरफ पाई जो है ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 9 का 9 से गुणा, सबसे पहले 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, ठीक है। 14 प्लस का इस तरफ आएगा, 14 माइनस का हो जाएगा, इस तरफ क्या बचा, आर स्क्वायर और आर क्यूब उस तरफ चला जाएगा, प्लस का आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 27 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, आर क्यूब है, इस तरफ क्यूब जो है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस आर की वैल्यू मिल जाएगी। छिन्न का जो ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्यूब रूट 13। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना था।